कोटि कल्प काशी बसै मथुरा कल्प निवास, एक निमिष सरयू बसै तुरय न तुलसी दास। राम नगरिया राम के बसै सरयू के तीर, अचल राज महाराज के चौकी हनुमत वीर। काय कहो छवि आज की भरे बिराजो नाथ, तुलसी मस्तक तबन में धनुष बाण लियो हाथ। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के काज में श्री कृष्ण बने। तुम देखने नहीं जाओगे कहे गुरुदेव, जाए देख आओ मगर सुख निदान दो भाई, सुफल करो सबके नयन सुंदर बदन देखाए। आप सबके नयन को सुख दो महाराज, जाओ कहे सुबह सुबह निकल जाना और दोनों भाई नगर घूम करके दोपहर तक वापस चले आना। सो मेरे ठाकुर जी जनकपुरी की गलियों में निकल रहे सुबह सुबह। माताएं भड़ौनी भरती, किसको किसको भड़ना है भड़ौनी। एक सखी कहती क्या बताऊं रे, वो जो दो आए हैं ना, देखे और दीवाना कर दे, शायद उनको जादू आए, शायद उनको जादू। एक सखी कहती नहीं नहीं चुप चुप, जादू भरने तोरे जादू भरने ओ हमार मोहना जुलूम तोरे। एक सखी कहती चुप, हम पर चलाए दियो टोना। अब अगर ताली में कंजूसी किया ना तो फिर होगा जो होना। हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गौर सांवरा सनोना। चलाई दियो टोना, किशोर गौर सांवरा सनोना। हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गौर सांवरा सलोना। चलाई दियो टोना, किशोर गौर सांवरा सलोना। किशोर गौर सांवरा सलोना, 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 किशोर गौर सांवरा सलोना। हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गौर सांवरा सलोना। चलाई दियो टोना, किशोर गौर सांवरा सलोना। कंजूसों के ऊपर भी ठाकुर जी ने टोना चला दिया, इसलिए ताली नहीं बज रही। श्री राधे। जय हो। जो ताली नहीं बजाओगे बगल में बैठे उनको सौगन। श्री राधे। एक सखी कहती बहन, राम लखन को फूल बगिया में देखा, राम लखन को फूल बगिया में देखा। राम लखन को फूल बगिया में देखा, राम लखन को फूल बगिया में देखा। बगिया में देखा फूल बगिया में देखा, बगिया में देखा फूल बगिया में देखा। बगिया में देखा फूल बगिया में देखा, बगिया में देखा फूल बगिया में देखा। बने करे बगिया में देखा, बगिया में देखा क्या देखा, हाथ में ये क्या है, हाथ में लियो ऊपर फूल और नीचे दोना, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये फूल, जोर से बोलो फूल। हाथ में लियो फूल दोना, किशोर गौर सांवरा सलोना। चलाई दियो टोना, जय हो सांवरा सलोना।
में कालिनी में जाते ना अगले जन्म में। हाँ बजेंगे। श्री राधे। राम लखन को जनकपुर में देखा, 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 जनकपुर में देखा। बने करे जनकपुर में देखा। क्या देखे? एक नीलम, मेरे ठाकुर जी नीलमणि और लखनलाल वो तो सोने के जैसे चमकते। एक नीलम एक नीलम एक सोना, किशोर गौर सांवरा सलोना, पर चलाई दियो कोना, किशोर गौर सांवरा सलोना। जय हो श्री राधे। बोले दुल्हा सरकार की। एकदम सखी का है वो दामाद बन ही चाहे मत बन ही, मैं बोले देख के पहले चले मुड़ी ढाक ले। बने करे राम जी को देख मैंने घूंघट पटकीना, 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 घूंघट पटकीना, घूंघट पटकीना, घूंघट पटकीना, मैंने घूंघट पटकीना, घूंघट पटकीना, घूंघट पटकीना, घूंघट पटकीना, मैंने घूंघट पटकीना। बने करे मुड़ी ढाक ले घूंघट पटकीना, घूंघट पटकीना। और आगे कुछ हुआ? वो कहती नहीं रे सखी, जल्दी जल्दी में मैंने सिर ढकेला, एक गड़बड़ी हो गई। क्या? खुला खुला रह गया खुला, किशोर गौर सांवरा सलोना, पर चलाई हो श्री राधे। गौर सांवरा सलोना। श्री राधे। बोलिए दुल्हा सरकार की। एक सखी का है बहनी, मृदु मुस्काए मेरे राम जी ने देखे, मुस्काए मेरे राम जी ने देखे, मृदु मुस्काए मेरे राम जी ने देखे, मुस्काए मेरे राम जी ने देखे, राम जी ने देखे, मेरे राम जी ने देखे, राम जी ने देखे, मेरे राम जी ने देखे, वो राम जी ने देखे, मेरे राम जी ने देखे, राम जी ने देखे, मेरे राम जी ने देखे। बने तो करे कहीं। हाँ, मृदु मुस्काए मेरे राम जी ने देखे। अच्छा, भगवान ने तुम्हें देख करके मुस्कुरा दिया। हाँ, और तुमने क्या किया? मैंने भी उनको देख करके मुस्कुरा दिया। तुमने उन्हें देख करके मुस्कुराया, उन्होंने आपको देख करके मुस्कुराया, फिर क्या हुआ? सखी कहती ये सेपरेट है। क्यों? ये दो के बीच की बात है कि ये जग जाहिर करने के बाद हो गया जो कुछ
हो गया जो कुछ होना, किशोर गौर सांवरा सलोना। चलाई दियो जय हो श्री राधे। गौर सांवरा सलोना। किशोर गौर सांवरा सलोना, किशोर गौर सांवरा सलोना। किशोर गौर सांवरा सलोना। किशोर गौर सांवरा सलोना। किशोर गौर सांवरा सलोना, किशोर गौर सांवरा सलोना। किशोर गौर सांवरा सलोना। किशोर गौर सांवरा सलोना। हम पर चलाए दियो टोला, किशोर गौर सांवरा सलोना। पर चलाए जय हो श्री राधे। सांवरा सलोना। किशोर गौर सांवरा सलोना। किशोर गौर सांवरा सलोना। किशोर गौर सांवरा सलोना। किशोर गौर सांवरा सलोना। बोलिए दुल्हा सरकार की। पूरे नगर वासियों ने भगवान के सुंदर दर्शन किए। प्रातःकालीन बेला हुई, धनुष यज्ञ में पहुंचे। बड़े बड़े महारथी भी धनुष नहीं उठा सके। राजा जनक ने सबको खरी खोटी सुनाना प्रारंभ कर दिया। अरे इस संसार में कोई वीर नहीं है, कोई बलवान नहीं। सो गुरुदेव की आज्ञा पाकर के मेरे ठाकुर जी उठे। उठाऊं राम भंजन भव चापा, मेटऊं तात जनक परितापा। गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्हा, अति राघव उठाय धनुलिन। जेहि सन मान्य राम धनु तोरा, तो भुए भुवन धुनि घोर कठोरा। मेरे ठाकुर जी ने धनुष तोड़ा और पूरे संसार में मानो हाहाकार मच गई। परशुराम जी पहुंच गए। लखनलाल परशुराम जी का संवाद हुआ और मेरी माँ जानकी पहुंची वरमाला लेकर के। मैया जी के हाथे वरमाल हो, मंगल गीत गावे सारी सखियां। राजा दशरथ जी को निमंत्रण भेजा गया। दुल्हा सरकार के सुंदर बारात आए, चारों भाइयों के, और मेरे ठाकुर जी का पानी ग्रहण हुआ। राम पार्टी वाले कहते हैं राम झुकना मत। जानकी पार्टी वाले कहते हैं जब तक झुके नहीं तब तक माला डालना मत। माँ जानकी कहे देवर देवर। अरे देवर लक्ष्मण कुछ तो वर दे। लक्ष्मण जी गए और डंडा शरण गिर गए। भगवान झुके लक्ष्मण को उठाने के लिए। उसी समय माँ जानकी ने टप से माला डाल दिया। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मेरे ठाकुर जी दुल्हा सरकार बने। सब लोगों ने लक्ष्मण को पकड़ लिया। लक्ष्मण तोला अभी खंगेरी पापर है लक्ष्मण कहे का करहु जी, मोर भाई उठिस ना धनुष ल तोड़े बर तो पाप परे बर भुला गए हो। अब मैं तो प्रणाम करने के लिए गया, पाप परे कोई समय थोड़े रही थे। कहे लक्ष्मण जी भल भल जानो, मैं का जानो माँ जानकी माला डाल देगी। गोविंदा नमो नमः। सुंदर भगवान का विवाह हुआ और माँ जानकी अयोध्या में पहुंची। धूमधाम से माँ जानकी का सुंदर स्वागत हुआ और मेरे ठाकुर जी के राज्याभिषेक की तैयारी हुई। सुबह अभिषेक होना था, राज्याभिषेक, और रात्रिकालीन बेला में मंत्रा ने अपने मन के थरहा माँ कैकेयी के मन में लगा दिया। माँ कैकेयी कहती तापस बेश विशेष उदासी 14 बरस राम बन वासी। राम को वनवास हो, सब को रोते रुलाते छोड़ करके मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान वन की ओर चले। पिता दीन मोहि कानन राजू। मुझे तो पिताजी ने 14 वर्ष के लिए वन का राज्य दिया है। कहे ठाकुर जी सब अयोध्यावासी रोते बिलखते हुए भगवान को विदा की। हमसे यूं क्या भूल हुई है, हमसे यूं क्या भूल हुई है, क्यों हमसे मुख मोड़ चले। आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले, आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। नगर नगर में डगर डगर में खड़े अयोध्या वासी, खड़े अयोध्या वासी।
हमें छोड़ के कहाँ चले राम मेरे अविनाशी, राम मेरे अविनाश। हमसे यूं क्या भूल हुई है, हमसे यूं क्या भूल हुई है, क्यों हमसे मुख मोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले। सब को रोते रुलाते छोड़ करके मेरे ठाकुर जी तमसा नदी के किनारे अयोध्या वासियों को छोड़ करके तमसा पार किए। सुमंत ने आकर के बताए अब राम लक्ष्मण जानकी वापस आने वाले नहीं। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तन परिहरि रघुपति बिरह राउ गए सुख धाम। राजा दशरथ जी ने स्वर्ग का रोहण किया। इधर मेरे ठाकुर जी ने गंगा पार किया, केवट की नाव चढ़ी। हमारे दादाजी लोग, आप लोगों ने ही मेरे ठाकुर जी को गंगा पार किया। कभी भगवान को भक्तों से काम पड़ी जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव मांगी नाव न केवट आन, और कहीं तुम्हार मरम में। केवट कहता है ओ राम, पत्थर को नारी बना देते हो राम, ये तो मेरे लकड़ी की नौका है, और कहीं लकड़ी की नौका में नारी बन गई तो एक केले दे करके तो खर्चा वहन करता हूँ, कहीं दो दो हो जाएगी तो कौन इनके खर्चा वहन करेंगे। क्योंटिन कहती है पतिदेव हमारे घर में सुंदर बर्तन नहीं है, सोने के बर्तन ले आऊं पड़ोसिन के घर से। केवट कहता है अरे पगली, जब जब मेरे नौका में पानी बढ़ा, पानी बाढ़े नाव में घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। जब जब मेरे नौका में पानी भरा तो ये लकड़ी के कठौता मेरे साथ दिए, और आज जब तरने की बारी आई तो पड़ोसिन घर के सोना बर्तन को तारोगे? नहीं, मैं अपने भगवान का इस टूटे हुए कठौते में जो है चरण धोऊंगी। सुंदर चरण धोए हैं केवट ने, और भगवान के चरण धोवा करके वापस लाए। ननाथ उतराई चाहो, कितने महान है केवट के विचार। भगवान से क्या कहते हैं, नाथ आपने मुझे बहुत सारा पार उतारे, कुछ ले लो। सुन केवट के बैल प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए चितई जान की लखन तनु। ठाकुर जी ने अंगूठी उतार करके दिए, भैया केवट आप इसको उतराई के रूप में ले लो। केवट कहते हैं महाराज नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, हम आपसे कैसे ले लें। माँ जानकी लखनलाल की ओर भगवान देख रहे हो, है तो इतना गरीब, बाकी इसमें सत्या कितनी है, भगवान की भगवत निष्ठा कितनी है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा गुरुदेव नाई से न नाई ले तो धोबी से न धोबी ले, ये चक्कर क्या है। सुखदेव जी कहते हैं राजन केवट के काम क्या है, इस पार वालों को उस पार और उस पार वालों को इस पार। केवट नदी को पार लगाते हैं और मेरे परमात्मा भवसागर से पार लगाते हैं, यही अंतर है। केवट कहता है आज मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा, किसी दिन मैं आपके दरवाजे में पहुंच जाऊं सो आप मुझे भी उतराई मत लेना। गंगा पार किया और चले पंचवटी में। माँ जानकी का हरण हुआ और आगे बढ़े मेरे ठाकुर जी माँ जानकी को ढूंढते ढूंढते। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग, नैनी जटायु का उद्धार किए और पंपा सरोवर में पहुंचे। गरीबों की कथा है, भक्तों की कथा है भागवत में, सो आप सब सुनो। कृष्ण के चरित्र के पहले 1000 राजा हुए, सब दुष्ट के दुष्ट, उसको क्या सुनोगे। माँ सबरी कितनी महान थी, केवट कितने महान थे। माँ सबरी सबक महाराज की बेटी, भगवान पंपा सरोवर में पहुंचे। सबरी दे राम गृह आए, अमुनि के वचन हर्ष अति छाए। मतंग मुनि के वाक्य याद आ गए माँ सबरी को। माँ सबरी कौन थी, सबक महाराज की बेटी। विवाह होने वाले थे माँ सबरी के और मंडप में एक बकरा बंधे। माँ सबरी कहती पिताजी ये बकरा का यहाँ क्या काम। पिताजी कहते हैं बेटी इस बकरे की बलि होगी तब तेरे भावर पड़ेंगे। माँ सबरी कहती मेरे विवाह के चक्कर में एक निरपराध को बलि क्यों हो। 12 बजे रात में अपने घर छोड़ दी माँ सबरी ने।
रात भर चली, सुबह सुबह पहुंची पंपा सरोवर में, मतंग मुनि की शिष्या बन गई और जीवन बिता दिया। एक दिन मतंग मुनि के प्राण छूटने लगे। मां सबरी कहती है, अधम ते अधम अधम मैं नारी, अता कहूँ मैं मति मंदय धारी। गुरुदेव, मैं तो अधम से अधम नारी हूं, मेरा नाम लेने मात्र से लोगों को पाप हो जाए, मेरा उद्धार कैसे होगा? गुरुदेव कहते हैं, बेटी अगर तेरी भक्ति निश्चल है, तेरे भक्ति में दम है, तो उस परात्पर ब्रह्म को स्वयं तेरे दरवाजे में आना पड़ेगा। आज के बाद तेरे दरवाजे में कोई नहीं आएगा, और जो पहली बार आए सो जान लेना वो परात्पर ब्रह्म ही होंगे। उस दिन से मां सबरी प्रतिदिन राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे बिलनी की डगरिया। बोलो राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। मैं सबरी भिलनी की जात, भजन भाव नहीं जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के बन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दासी की जो पानिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। बोलो राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। बोलिए सबरी मैया की। इतनी भगवत निष्ठा है सबरी मैया। एक दिन सप्तऋषि मतंग मुनि के दर्शन करने जा रहे थे और उधर पगडंडी से कौन? मां सबरी आ रही थी। जब मां सबरी को देखे ना तो सप्तऋषियों ने नाक सिकोड़ना प्रारंभ कर दिया। नाक में ये अधम नारी के कहां से दर्शन हो गए जाकर के मतंग मुनि से भेंट किया। थोड़ी देर बाद मतंग मुनि से कहते हैं, महाराज हमें जल पीना है। मतंग मुनि कहते हैं, जाओ पंपा सरोवर से पी करके आ जाओ। जब सप्तऋषि गए ना पंपा सरोवर में तो कीड़े बिलबिला रहे थे मेरे प्यारे श्रोता, उनको जल नहीं मिला। सप्तऋषियों ने जाकर के कहा, महाराज पंपा सरोवर में तो कीड़े बिलबिला रहे। मतंग मुनि जान गए तुमने भगवान के किसी अनन्य भक्तिन का अपमान कर दिया। यहाँ से जब आ रहे थे तो कोई जा रही थी क्या? सप्तऋषियों ने कहा, हाँ यहाँ से जब हम आ रहे थे ना आपके दर्शन करने के लिए तो एक वृद्धा जा रही थी, एक बुढ़िया जा रही थी। मतंग मुनि ने कहा, वो कोई साधारण बुढ़िया नहीं, वो तो भगवान की अनन्य भक्ता है। सुनो, रघुपति कहा, भाम निभाता मानव एक भगति कर नाता। वो तो भगवान की अनन्य भक्ति न है। तुम जाओ और उस भक्तिन के चरण धो करके जल पंपा सरोवर में फेंक देना, पूरा जल शुद्ध हो जाएगा, सब कीड़े विलुप्त हो जाएंगे। सप्तऋषियों ने मां सबरी के पैर धो करके और जल पंपा सरोवर में फेंका, पूरा पंपा सरोवर शुद्ध हो गए। मेरे प्यारे श्रोताओं, ये मेरी मां सबरी है। मेरे ठाकुर जी पहुंचे मां सबरी के दरवाजे में। मां सबरी ने जूठे जूठे बेर खिलाए, ठाकुर जी ने जूठा बेर खाए, सो लक्ष्मण को शक्ति बाण नहीं लगी। लक्ष्मण जी ने फेंक दिया, सो शक्ति बाण लगी। भगवान को प्रेम से प्यार है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान। और आगे बढ़े, किष्किंधा पहुंचे, सुग्रीव से भेंट, बाली का निग्रहण। और आगे बढ़े, हनुमान जी ने मां जानकी का पता लगाया। तृण धरी ओट कहत वैदेही, सुमरी अवधपति परम सने। ज्यादा समय नहीं, 10-15 मिनट और फिर कृष्ण का जन्म होगा। के जो जाओ, तृण धरी ओट कहत वैदेही, सुमरी अवधपति परम सने। मां जानकी ने तिनके का सहारा क्यों लिया? एक बार जब महाराज रघु के राज्य थे अयोध्या में, तो रावण ने आक्रमण कर दिया और रघु महाराज ने अब पूजा से थोड़े उठे, ध्यान लगा करके बैठे, सो कूसे के आसन
का एक सीख निकाल करके और धनुष में प्रत्यंचा लगा करके जब मारे तो रावण जाकर के अपनी लंका में गिरा। मेरे प्यारे श्रोताओं, मां जानकी ने उसे तिनका को दिखा करके रावण से कहा, अरे रावण, जब एक तिनके को प्रहार को नहीं सह सका और लंका में आकर के गिरा तो सोच ले, उस कुल की कुल वधू का तूने हरण किया है तो तू कौन से नरक में जाने वाला है। गोविंदाय नमो नमः। मां जानकी ने सहारा क्यों लिया? अगर मां जानकी तिनके का सहारा नहीं लेती तो रावण जल करके भस्म हो जाता। बोलिए भागवत भगवान की। मां सबरी का उद्धार किए और आगे बढ़े। राम रावण युद्ध हुआ। मेरे ठाकुर जी ने रावण का उद्धार कर दिया। बजा दो जोरदार। रावण मर गए और आगे हुआ। मां जानकी को अग्नि परीक्षा देना पड़ा। लक्ष्मण हो धर्म कहने की, पावक प्रकट करहूं तुम बेगी। लक्ष्मण जी ने अग्नि प्रकट किया। मां जानकी का अग्नि में जो है परीक्षा हुए और कथा आगे बढ़ी। मेरे प्यारे श्रोताओं, सो मां जानकी अयोध्या पहुंची। धोबी के कहने पर मेरे ठाकुर जी ने मां जानकी को वाल्मीकि आश्रम में ले जाकर के छोड़ दिए। वहीं जाकर के लव कुश का जन्म हुआ। मां जानकी वापस आई। अयोध्या में चरण नहीं रखी है, सीधे भूमि फटी और जाकर के मां जानकी ने भूमि में समाधि ले ली है। मेरे ठाकुर जी साकेत लोग जाने वाले थे। अयोध्या वासियों के कहने पर भगवान ने 1000 वर्ष तक की और राज्य किया। 12,000 वर्ष अपने मन से और 1000 वर्ष अयोध्या वासियों के कहने पर। मेरे प्यारे श्रोताओं, ये रामचरितमानस की कथा हम सब को छोड़ करके भगवान अपने परम धाम गमन गए। बोले रामचंद्र भगवान की जय। आप सबने बड़े प्रेम पूर्वक राम कथा सुने। अब आइए हम और आप सब भगवान कृष्ण के जन्म की ओर चले। कुश के वंश में निमि नाम के राजा हुए। इन्हीं के वंश में यति, ययाति, वियति, संयति, कृति 1000 राजा हुए। मेरे प्यारे श्रोताओं, उनके बाद में भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। कैसे सुनाए? 9वां स्कंद समाप्त और 10वां स्कंद प्रारंभ होने वाले हैं। 10वां स्कंद भगवान के जन्म की कथा से भरी हुई है। मेरे प्यारे श्रोताओं, भागवत जी में 12 स्कंद हैं। 9 स्कंद पूरे भक्तों की कथा और केवल 1 स्कंद 10वां स्कंद में भगवान की चरित्र। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके बैठ गए। सायंकालीन बेला और 4 दिन की कथा निकल गई। राजा परीक्षित मन ही मन में सोच रहे, अरे गुरुदेव, कृष्ण की कथा कब सुनाओगे? ऐसे तैसे तराजू के एक पलड़ा दब गए, एक पलड़ा उठ गए। 4 दिन इधर, 3 दिन। सो सुखदेव जी महाराज ने प्रारंभ किया। राजा परीक्षित, भगवान ने मथुरा में जन्म लिया। रातों रात नंद भवन चले गए, वहां सुंदर लीला किया। फिर वृंदावन चले आए, किशोरी राधा रानी के संग में रास रचाए। फिर कंस का वध किए। कंस वध करने के बाद सुंदर द्वारिका गए। 16,108 विवाह हुआ। 56 करोड़ यदुवंशी हुए। यदुवंशियों को श्राप लगा। मेरे भगवान परम धाम चले गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। राजा परीक्षित घूर के देखे सुखदेव जी की ओर। सुखदेव जी कहते हैं, क्यों घूर के क्यों देखते हो? राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव, 4 दिन तक के छोटे छोटे कथा सुनाए, किसी को इतना, किसी को इतना, किसी को इतना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरे कृष्ण की कथा अगर कमजोरी किए, कथितो वंश विस्तारो भवतः सोम सूर्यो राजन जो भयवंशानाम चरित परमाद्भुतम। मेरे परमात्मा के चरित्र संक्षेप में कहोगे गुरुदेव, झगड़ा हो जाएगा। कहे राजा परीक्षित, चलो विस्तार से कहो मेरे कृष्ण की कथा। राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने पूछा, ऐसे कौन से रिश्ता है उस कृष्ण से? राजा परीक्षित कहते हैं, कैसे बता दूं गुरुदेव, मेरे पितामहों के पास 1 इंच भी जगह नहीं थी। महाभारत का युद्ध हुआ, उस परात्पर ब्रह्म की कृपा से आज मेरे पितामहों ने पूरे भारत वर्ष में जीत लिया। पूरे महाभारत को, सैन्य रूपी सागर को जीता। किसकी कृपा से? उस भगवान की कृपा से। विषा महाग्ने पुरुषाम ददर्शना। विष भरे मोदकों से किसने मेरे पितामहों की रक्षा की? उस भगवान कृष्ण ने। मेरी दादी माँ द्रौपदी की भरी सभा में लाज खींची गई, कौन बचाए लाज? उस भगवान कृष्ण ने। और तो और मेरे प्राण के रक्षा करने वाले भी वही भगवान कृष्ण हैं।
उत्तरा के गर्भ में कौन थे? राजा परीक्षित। भगवान ने ब्रह्म हत्या से रक्षा किए। मेरी माँ कुंती, लाक्षा भवन, इन सब से रक्षा करने वाले वो भगवान दुंदुभे। वसुदेव जी के एक नाम और थे, क्या? आनक दुमदुभी। क्यों? जब उनका जन्म हुआ तो देवताओं ने तालियां दुमदुभिया बजाई थी। आप सब ताली बजा दो। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव जी के संग में माँ देवकी का विवाह किए और कंस जा रहे कहाँ? अपनी बहन को विदा करने के लिए। जैसे ही पालकी में बैठे उसी समय आकाशवाणी हुई, अत्याष्टमो गर्भो। अरे कंस, इसके 8वें गर्भ से तेरे काल की उत्पत्ति होगी, क्या पूछना है? कंस ने माँ देवकी के बाल पकड़ करके घसीटते घसीटते रथ से उतार लिए और मारने के लिए तलवार उठाए हैं। मेरे प्यारे श्रोताओं, उसी समय वसुदेव जी ने प्राण रक्षा किया। वसुदेव जी ने कहा, कंस, अगर आप कहोगे तो मैं जब तक मेरे 8 बालक नहीं होते तब तक आपके पास ही रहूंगा। कारागार में बंद कर दिए। क्षमा करना, 7 बालक तक कारागार में बंद नहीं किए, 7 बालक तक राजमहल में रहे माँ देवकी और वसुदेव। जब 8वां बालक हुआ भगवान कृष्ण के जन्म के अवसर, तब कंस ने कारागार में बंद किया। पहले बालक हुए कीर्तिमान नाम के। कंस के पास लेकर के वसुदेव जी पहुंचे। कंस कहते हैं, अरे भैया, मैं इतना भी दुष्ट नहीं हूं कि मेरा काल तो 8वां गर्भ है, पहले गर्भ से मुझे कोई जो है डर नहीं, कोई हानि नहीं है। वसुदेव जी लेकर के जाने लगे। उसी समय नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने अष्टदल कमल उठाए। कंस से कहते हैं, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कंस कहते हैं, मेरे भेजे में नहीं घुस रहे महाराज, 8 क्या है? नारद जी ने 8 लकीर खींचा। 1 2 3 4 5 6 7 8। कंस कहता है, महाराज सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते? अरे पहला 8वां हो सकता है और 8वां पहला हो सकता है। क्या पूछना था? कंस ने उस छोटे से बालक को उठा करके पत्थर में पटक दिया। जैसे टमाटर विदीर्ण होते हैं ना, उसी प्रकार से मर गए। मेरे प्यारे श्रोताओं, सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा, नारद जी को बीच में आने की क्या आवश्यकता थी? ये 6 बालकों की कथा 7वें दिन परसों सुनना सुदामा चरित्र की कथा में। ये मरे थोड़ी है, ये तो अजर अमर थे, कंस के हाथों से छूटे और जाकर के सुतल लोक में राजा बलि के यहाँ पहुंच गए। स्मरोदगीत परिस्वंगा पतंगा छुद भृत घृणी, ये 6 भाई थे परीक्षित जी। दूसरे बालक को मार दिए, तीसरे बालक, चौथे बालक, 5वें बालक, ऐसे करते करते कंस ने 6 बालक मार दिए। 7वें बालक के रूप में मेरे बलराम जी महाराज पहुंच रहे हैं। भगवान कहते हैं इनको नहीं मरना है। 9 महीने माँ देवकी के गर्भ में और कुछ काल के लिए माँ रोहिणी के गर्भ में। अब आइए हम और आप सब मेरे ठाकुर जी के जन्म के उपलक्ष्य में, मेरे प्यारे श्रोता, हमें भी भगवान जन्म के प्रतीक्षा रहती के जुदाऊ। क्यों पता है? 4 दिन इधर निकल गए तो उधर 3 दिन पता नहीं चलता। ठाकुर जी का जन्म में आनंद लेना है ना। भगवान को बुलाना पड़ेगा, फोकट में थोड़ी आएंगे। पहले दिन विदा किए है ना, तो विदा तो कर दिए, अब बुलाओगे तब आएंगे। झूमते हुए, ताली की सेवा करते हुए। भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा, राजा श्याम मोरे आजा, भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा, भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा, श्याम मोरे आजा, गोविंद मोरे आजा, श्याम मोरे आजा, गोविंद मोरे आजा, श्याम मोरे आजा, नंदलाल मोरे आजा, श्याम मोरे आजा, नंदलाल मोरे आजा, भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा, भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा। श्री राधे भजन के बाद
माखन चोर आ जाओ नंद किशोर आ जाओ, 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 माखन चोर आ जाओ नंद किशोर आ जाओ। माखन। अगर ताली ऐसे ही कमजोर रही ना तो भजन करो, नहीं आएंगे। माखन चोरा जा श्याम मोरे आजा, तो तेरा जा श्याम मोरे आजा, बोले बाल मुकुंद भगवान की। पीछे वाले कंजूस हैं, ताली कम है। श्री राधे। मुरली वाले आ जाओ, कमली वाले आ जाओ, 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 मुरली वाले आ जाओ, कमली वाले। मुरली सुना जा श्याम मोरे आ जाओ, तो तेरा जा श्याम मोरे आ जाओ, श्री राधे जय हो। नांगन थैया आजा रास रचैया आजा, नथैया आजा रास रचैया आजा, नांगन थैया आजा रास रचैया आजा, नथैया आजा रास रचैया आजा, नांगन थैया आजा रास रचैया आजा, नथैया आजा रास रचैया आजा, नांगन थैया आजा रास रचैया आजा, नथैया आजा रास रचैया आजा, रास तो रचा जा श्याम मोरे आजा, तो तेरा जा श्याम मोरे आजा, भगतों के राजा श्याम मोरे आजा, तो तेरा जा श्याम मोरे आजा। बोले राधा कृष्ण भगवान की। मेरे भगवान माँ देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए और धीरे 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 भादो के महीना अष्टमी तिथि और रात्रि में, क्यों राम का जन्म हुआ दिन में, मास दिवस भा दिवस निशी मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होए। भगवान सूर्य थक गए, रात कैसे होगी। एक एक महीने के दिन भगवान कहते हैं जाओ 6-6 महीने की रात्रि होगी। सब काले काले लोग मुंह फुला करके बैठ गए थे, गोरे गोरों को अवसर मिला, हमें कब अवसर मिलेगा। भगवान कहते जाओ कृष्ण रूप में, मैं काला, गाय काली, रात काली, जमुना काले, कालिया नांग काला, सब काले काले होंगे। गोविंदा है नमो नमः। पानी बादर ला कोनो नहीं भावे और भादो महीना ला तो नहीं भावे। काबर दाई मन लमई के जाना रही भाई मना रही चले के बाद उसके बेर कहूँ एक सरवर पानी पीट दे, नदिया नरवा फूल। भगवान कहते हैं मैं जाऊंगा, जिनको कोई पसंद नहीं करता उनको मेरे श्याम सुंदर भगवान प्रसन्न करते हैं। भादो बदी आठों को कृष्ण जी जन्म ले, देख देख काली घटा चहु और छायो है। कंस ने 10,000 सैनिक लगा करके रखा, उसी बीच में मेरे ठाकुर जी का कंस के कारागार में प्राकट्य हो। अभी ज्यादा जोर से मत चिल्लाना। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की, जोर से मत चिल्लाओ, कंस जान डरे। प्रकट हुए और मेरे प्यारे श्रोताओं, नंद बाबा माँ यशोदा से देवकी से कहते माँ मैं कंस को मार करके आ जाऊं क्या। माँ देवकी कहती नहीं लाला आप लीला करो। 100 वसुदेव जी रातों रात लेकर के चले कहा
नंद बाबा के भवन में। वहां रातों रात कन्या हुई थी। जब जमुना मैया ने देखा, अचक चढ़ आई जमुना, घुटवा भर के थी, सो बाढ़ आ गई जमुना जी में। मेरे ठाकुर जी ने चरण स्पर्श कराए, जमुना मैया घुटवा भर की हो गई। रातों रात नंद बाबा के भवन में पहुंचा करके आ गए। अब ये तो हुई ठाकुर के जन्म की कथा। अब नंद बाबा के भवन में हम और आप सब प्रवेश करेंगे। मेरे प्यारे श्रोताओं, नंद बाबा की दो बहनें थी, नंदा और सुनंदा। रात कन देखी ना तो नोनी हो रहा है तो घर मुंह चुकिया कसो गे रहा है। क्यों? उनके नियत गड़े थे नौलखा हार में। अगर बेटा हो जाते 75 बरस के नंद बाबा, वो तो अपने नौलखा हार को दान कर देते। क्या करें? रात में तो ढंग से नहीं देखे थे, सुबह सुबह जा करके देखे। चलो तो रे सखी जा करके देखे। सो नंद और सुनंदा आनंद से विभोर हो गए। क्यों? आज नाम की बने नंद लाल जो गुंजा गो सब गरमा मसाला जायो यशोदा जलेबी शिरानी में रबड़ी सिरात में लड़ुआ सोलाला। मेरे भगवान कैसे लड्डू के जैसे गोल मटोल। नंदा सुनंदा आनंद विभोर होकर के दौड़ लगा दिए। मेरे प्यारे श्रोताओं, बाबा बधाई हो। नंद बाबा जान गए जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। 75 बरस के नंद बाबा जमुना जी में 100 डुबकी लगाए, 100 बार ताली भी नहीं बजाए, कंजूस कहीं के। धन्य है मेरे प्यारे श्रोताओं, नंद बाबा के यहाँ आनंद की बधाइयां बजी। आइए हम और आप सभी एक बात कहूं, कोई खड़े मत होना। भी पहले परीक्षित जो लोग पूजा पाठ कर ले, उसके बाद फिर आप सब एक एक करके दर्शन करना। बैठे बैठे अवलोकन करो, ले आओ। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। बुरे नंद के लाला की। अरे अभी नहीं, अभी बैठे रहो। सभी लोग बैठे रहो अभी। अगर आप अच्छे श्रोता हैं तो बैठे रहें, बैठे बैठे दर्शन करें। बोले भागवत भगवान की। हमारे सामने ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ, सभी आनंद लो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगमयम् वन्दे विष्णु भवभयहरणम् सर्वलोकैकनाथम्। कार्तिक
अकल्पयन्ना निवेद्यं निवेदयामि निवेद्यं समर्पयामि मध्ये मध्ये आचमन्यं जलं प्रतिगृह्यताम् निवेद्यान्ते आचमन्यं जलं समर्पयामि तदनन्तरे द्रवदक्षिणायां हरि ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जाता परिरेक आसीत् दास तथा यदा मुक्ष्मे देवविका विधेयम् द्रवदक्षिणायां समर्पयामि ते हम ओम ब्रवस्व श्री गोपाल देवताभ्यो नमो नमः द्रवदक्षिणान्ते समर्पयामि मंत्र पुष्पांजलिं कुर्यात् हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदास्तु मे आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजम च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः ओम ब्रवस्व श्री गोपाल देवताभ्यो नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्य में गुप्त दान है। सबकी सूचना आपको चढ़ोतरी के दिन होगी। गीता के दिन गुप्त दान के रूप में अर्पण हुआ है पूरे परिवार की ओर से। और जिनको भी अपना चरण भेंट करना है भगवान में, वो आकर के नाम बताते जाएं। हमारे भैया जी अनाउंस करेंगे। बस में बैठा दे रायपुर जाए बरकर। हाँ, सभी लोग झूमते हुए जो 1 मिनट है ना, ठाकुर जी पहुंच जाएं, सबको माखन खिलाएंगे ठाकुर जी। हाँ, अभी जन्म हुआ, अभी माखन लूट। कल भी होगा धूमधाम से। बोलिए भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। जब जन्म लिए भगवान जेल दरबार मुरलिया वाले, खुल गए जेल के ताले, खुल गए जेल के ताले। जन्म लिए भगवान जेल दरबार मुरलिया वाले, खुल गए जेल के ताले, खुल गए जेल के ताले। जब जन्म लिए भगवान जेल दरबार मुरलिया वाले, खुल गए जेल के ताले, खुल गए जेल के ताले। जन्म लिए भगवान हाथ ऊपर करके श्री राधे वाले, खुल गए जेल के ताले, खुल गए जेल के ताले। वसुदेव की बेड़ी टूटी, तीर कंस की फूटी। 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 जब आए जब आए जेल दरबार मुरलिया वाले, खुल गए जेल के ताले, खुल गए जेल के ताले। जब जन्म लिए भगवान जेल दरबार मुरलिया वाले, खुल गए जेल के ताले, खुल गए जेल के ताले। बोलिए नंद के लाला की। मिले वसुदेव गोकुला जाते हैं, जाते हैं। मिले वसुदेव गोकुला जाते हैं, जाते हैं। देख देख
यमुना मैया यकुलाते हैं यकुलाते हैं। देख देख यमुना मैया यकुलाते हैं यकुलाते हैं। जब आए जब आए जेल दरबार मुरलिया वाले खुल गए जेल के ताले खुल गए जेल के ताले। जन्म दिए भगवान मेरे दरबार मुरलिया वाले खुल गए जेल के ताले खुल गए जेल के ताले। जय हो श्री राधे। रावण धाम बोलिए कौशल भगवान की। अब चलो आरती जलाओ है ना। मुरली मनोहर श्याम सुंदर की आरती पापियों को पाप से है आरती। मुरली मनोहर सुंदर श्याम की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला है। ज्योति जगाने वाला है नव ज्योति जगाने वाला है। नव ज्योति जगाने वाला है नव ज्योति जगाने वाला है। ज्योति जगाने वाला है नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति के पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है प्रभु दर्श कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है प्रभु दर्श कराने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है प्रभु दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भगवंत बोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है सत्य मार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है सतमार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है सत्य मार्ग बताने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु राम यही घनश्याम यही प्रभु राम यही घनश्याम यही। हरि के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की
है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। दोनों हाथ ऊपर कर लो। आरती की जय हनुमान लला की, दुर्जन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जग निकट न जाते, अंजनी पुत्र महाबल दाई, संतन के प्रभु सदा सहाय, देवी रघुनाथ बढ़ाए, लंका जाय सिया सुखलाए, लंका सुकोटि समुद्र सिखाए, जान पवन सुत बार नलाए, की पताल तोड़ जमकारे, रावण के भुजा उतारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आए संजीवन प्राण उबारे, आए भुजा अस्त्र जल मारे, राहित भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि आरती उतारे, जय जय हनुमान उचारे, कंचन थाल कपूर लौटाए, आरती करते अंजना माई, तो हनुमान जी की आरती गावे, कुंड परम पद पावे, आरती की जय हनुमान लला की, कलन रघुनाथ कला सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम, हरे राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम, बोले बाल मुकुंद भगवान की, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। बोले भागवत भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भुवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला फूलदाल गाय कपाल माला जिससे कराय दिगंबराय च दिगंबराय नमो शिवाय च नमः शिवाय। करचन कृतंबा काय जम कर्मजम वा श्रवणेन जम मा मानसं वा पराधम वेतम वेतम वा सरमेत क्षमस्व। जय जय करुणावधे श्री महादेव शंभो। हाथ जोड़ लें सभी लोग, चावल फूल ले लो, आरती लेकर के ही सभी जाएंगे, प्रसाद झोंक करके पंचामृत पंजरी प्रसाद लेकर ही सभी लोग जाएंगे, खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। हरि ओम मां स्वति ओम मां यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देव। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसेयसायिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातुं कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम मासति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पार्यमेतं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं स सार्वभौमायुगं कान्तापराधात् पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताया एकराडिते तदपि श्लोको भीगितो मरुतः अविखितस्य कामा विप्रे देवा सभा सदैते। हरि ओम
सेवन्ति काव पुल चंपक पाटलाब्ज पुन्नागजात करवीर साल पुष्पै बिलव प्रवाल तुलसीधर मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणं परमेश्वरम् पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवा त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव आपदामपहर्तारं दातारां सर्वसम्प्रदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पूर्वतो मारुतिं यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तं वटस्य पत्रं स्वपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोलिए बाल मुकुंद भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, भागवत महापुराण की, हनुमान जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, किशोरी राधा रानी की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का कम से कम इधर चिल्फी और इधर बेलगांव तक आवाज जाए। सदगुरुदेव भगवान की। क्यों चोरी करते हो आवाज का जब इतना सुंदर आवाज है? झूमते हुए बोले गौ माता की। काल हर कंटक हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर हर महादेव। आज के आनंद की, भेंडरवानी ग्राम की, संत समाज की, श्रोता समाज की, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आज की कथा यही विश्राम। कल ठीक 11 बजे से हम और आप सब भगवान के बाल लीला माँ रुक्मणी चरित्र में प्रवेश करेंगे। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय।